बिग बॉस के घर में 4 इम्पोर्टेंट सदस्य नॉमिनेट हो गए। अभिनव का रुबीना को समझाना सही था या फिर जिस तरीके से उसने रुबीना के साथ बिहेव किया वो गलत था। इतना ही नहीं, घर में पहली बार सहमति से लगेज रूम को लेकर उसको साफ सफाई की गई और सभी को जगह मिली। तो आज के रिव्यू में, आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ, उन सारी चीजों पर हम आज के रिव्यू में बात करेंगे। सबसे पहले नॉमिनेशन की मैं बात करूंगी। 4 सदस्य नॉमिनेट हैं और उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसे नॉमिनेशन कौन से डिस्कस किए। जाहिर सी बात है, अभिनव ने जो गैस लगाया कि ये लोग बाहर बैठकर कर रहे थे कि राहुल महाजन हम सब मिलकर नए लोगों को जो है बाहर करते हैं, जिस पर अभिनव ने कहा था कि मैं राहुल महाजन को बचाऊंगा। यही था नॉमिनेशन डिस्कस करना। बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता टास्क अगर आज नॉमिनेशन का टास्क होता, इसीलिए नॉमिनेशन का टास्क रद्द करके इन चारों को डायरेक्ट नॉमिनेट किया है। अब बाकी घर वाले ये कह रहे हैं कि बिग बॉस जो है ऐसे ही कोई भी डिसीजन नहीं लेते, बहुत सोच समझकर। राहुल वैद्य ने कहा जोर का झटका जोर से मिला है। ये सभी परेशान थे कि हम लोगों ने नॉमिनेशन डिस्कस नहीं किए, लेकिन अब इसकी सजा अली को मिलेगी या अभिनव को मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि इन दोनों को ही में से किसी एक को सबसे कम वोट मिलने वाले हैं। रुबीना और जैस्मिन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अली और अभिनव में से कौन जाएगा ये तय है कि इस हफ्ते एक बहुत बड़ा एविक्शन होगा, या तो अली या फिर अभिनव। अब हम बात करेंगे अभिनव और रुबीना की। बिग बॉस का घर ऐसा घर होता है कि जहां पर ना आपके रिश्ते बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूं तो आप यहाँ पे देखिए कि हर रिश्ते में कुछ ना कुछ अनबन जरूर हुई है, मनमुटाव जरूर आया है। अभिनव शुक्ला की इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं तरीका गलत था। आपकी पत्नी को वीकेंड का बार में सबके सामने डांट पड़ी है, वहीं आप उसे समझा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आपकी पत्नी वो कह भी रही है कि मैं समझ चुकी हूँ, वो ऑलरेडी बहुत परेशान थी। क्या रुबीना का चेहरा इससे पहले आपने कभी इस तरह मुरझाए हुए देखा है? वो बहुत परेशान, बहुत दिनों से सोई ना हो, इस तरीके से लग रही थी। तो जाहिर सी बात है कि वो खुद बहुत परेशान है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण कब मिला? जब वो निक्की को समझा रही थी कि राखी को सॉफ्ट टारगेट मत बनाओ, और निक्की ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया, उस पर भी मैं आऊंगी, कि रुबीना ने जो डांट पड़ी है उसको गलत समझा है। रुबीना को अपना गेम कमजोर नहीं करना है, रुबीना को अपने आप का लेवल वही रखना है जो वो थी। ये बात सलमान खान ने साफ साफ बोली थी कि आपने जो पिंकी फिंगर दिखाई वो आपको शोभा नहीं देती। तो वही समझाने का मेरा तरीका है। ये बात साफ साफ बोली गई थी, जो बात अभिनव ने जिससे शुरुआत की। अभिनव ने बोला मुझे ये बताओ कि वो जो लैंग्वेज है, सब कुछ है, तुम उस लेवल पर आ पाओगी क्या, ये बताओ। तो जब वो तुम्हें बोल रहे हैं तभी तुम जवाब दो। तुम मेरे पीछे से बैठ के जब बातचीत कर रही थी, मुझे इरिटेट हो रहा था। अर्शी खान तो कहीं पर भी नाच लेगी। रुबीना दले, क्या आपको ये लाइन सूट करती है? आपको बाहर जाके काम करना है, कंटेंट लेने के लिए बाहर है बहुत कुछ। अभिनव आपको यही समझा रहे थे, लेकिन आप गुस्से में जो खड़े होके गई हैं और जो आपने ड्रामे की बात की, जो अभिनव ने आपको डांट लगाई, तरीका बहुत गलत था। रुबीना अपने आप में बहुत परेशान है, तो अभिनव को उसको बहुत प्यार से समझाना चाहिए था कि हर कोई उसको डांट रहा है, आप भी उसे डांटेंगे तो फिर वो आपकी बात क्यों सुनेगी? वो आपकी बात तब सुनेगी जब आप उसको प्यार से समझाएंगे। और वही रुबीना उम्मीद कर रही थी कि तुम तो प्यार से बात करो। सब जिसका मन आया मुझे डांट लगा दी, वीकेंड का बार में डांट पड़ी, अर्शी की सुन रही हूं मैं, कुछ मुद्दों पर तो बात ही नहीं हुई, यानी कि अर्शी जो करे वो सही, आप लोग जो करो वो गलत। तो ये सारी चीजें रुबीना के दिमाग में पहले से ही थी, जिस पर अभिनव ने फिर से डांट लगाई और रुबीना का पारा जो है वो हाई हो गया। जाहिर सी बात है। तो अभिनव ने क्या बोला कि राखी के मुंह से बदबू आती है, फ्लश करके नहीं आती। तो वो जो लेवल हुआ, जो बातें हुई, वो बहुत गलत थी। निक्की, जैस्मिन और तुम बैठे थे, अब इसमें ये कोई नहीं देखेगा कि किसने किसका कितना प्रवोक किया। जाहिर सी बात है, आप अपनी संगत से जाने जाते हैं, ये बात कभी भी मत भूलिएगा। आपके आसपास कौन से लोग हैं, आपकी संगत क्या है, यही आपकी पहचान बन जाती है। तो अगर वहां पे निक्की, जैस्मिन, रुबीना बैठी थी, तो निक्की, जैस्मिन, रुबीना जिम्मेदार थी। ये बात साफ साफ है, और अभिनव जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि कंटेंट मिलता रहेगा, हमें बाहर जाके भी काम करना है, तुम्हें भी काम करना है, यहाँ पे हमें इज्जत नहीं गंवानी है। अगर तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओ, ये लोग सुबह उठकर सोचते हैं कि आज फुटेज के लिए क्या करना है, तुम भी यही सोचोगी क्या? और वो फुटेज के लिए तुम्हारे पास आते हैं, तो उनकी गालियों और लैंग्वेज पर तुम नहीं आ सकती। वो मुंह पर बोल जो तुझे लगता है, लेकिन पीठ पीछे मत बोलो। और जो तू आज कमेंट कर रही थी, मुझे इरिटेट कर रहा था,
रुबीना को कमेंट नहीं करना चाहिए था कि अर्शी कहीं पर भी नाच लेगी। वो सोनाली जी को कह रही थी, सोनाली जी ने बोला मैं उस पर नहीं चढ़ पाऊंगी। उसने बोला आप चढ़ जाइए, अर्शी तो कहीं पर भी नाच लेगी। लेकिन अर्शी ने उसको उस बात में लिया कि अर्शी तो कहीं पर भी नाच लेगी। हालांकि ये उस समय अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, सोनाली जी ने क्या बोला कि अरे उस पे 2 लोग कैसे आएंगे, वहां तो अर्शी चढ़ जाएगी। तो रुबीना ने बोला अरे आप चली जाइए, अर्शी तो कहीं पर भी नाच लेगी। लेकिन अर्शी और रुबीना में अनबन है। ऐसे में अर्शी ने कहा कि इसके कहने का ये मतलब है कि अर्शी जो है वो तो कहीं पर भी नाच सकती है। तो ये आपकी अपनी सोच पर है कि आप इसको कैसे देखें। अर्शी की बिल्कुल नहीं बनती रुबीना से, तो रुबीना को अर्शी के लिए ऐसे शब्द बोलने के लिए कोई लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि जब आपकी किसी से नहीं बनती है, कोई आपके शब्दों को पकड़ने के लिए बैठा है, तो आप उसको शब्द ही क्यों दे रही हैं, आप फुटेज ही क्यों दे रही हैं। आपको अर्शी की बात ही नहीं करनी चाहिए थी, आपने बोलना चाहिए था सोनाली जी जाइए ना, आप जाइए, आप दोनों आ जाएंगे, आप जाइए। आपको अर्शी को बिल्कुल भी फुटेज नहीं देनी है तो उसका नाम भी मत यूज कीजिए। और उसके बाद ये कहना कि वो तो कहीं पे भी नाच लेगी, ये लाइन जो है रुबीना को शोभा नहीं देती है। उसके बाद अभिनव ने क्या बोला, तू मुंह पर बोल, पीछे से मत बोल, लोग सुनते हैं 5 मिनट, तू लोगों की सुनती है, मेरी 5 मिनट नहीं सुन सकती। मैंने कहा था कि रोने को लेकर ड्रामा मत कर, ये लोग अब हमेशा तुझे सुनाएंगे, ये बात सही है। अर्शी ने क्या बोला कि तुम लोगों के मुंह से निवाला छीन लेती हो, आज भी सुनाया ना। तो अभिनव यही कह रहा था कि अब उन्हें तेरा जो है वीक पॉइंट पता चल गया, अब जो है उन्हें पता चल गया कि तू सो नहीं सकती है तो प्रॉब्लम होती है, अब तुझे हमेशा इस बात को लेकर परेशान करेंगे। इतना ही नहीं, फिर जो है चली गई अंदर, तो अभिनव को और गुस्सा आया कि तुम बाहर आओ, चुपचाप बाहर आके मेरी बात सुनो। तुम ये जो हक जताने वाली बात थी ये बहुत ही गलत थी अभिनव की तरफ से। उनको प्यार से समझाना चाहिए। आपकी बीवी को पहले ही बहुत सारे लोगों ने परेशान किया, उनको डांट पड़ी नेशनल टेलीविजन पर, वो बार बार बोलती रही कि मेरी गलती नहीं थी, नहीं सुना गया। तो ऐसे में अगर आप भी उन्हें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तुम यहाँ रोगी तो सिर्फ मैं ही तुम्हें समझा सकता हूँ, मैं ही तुम्हें संभाल सकता हूँ और कोई नहीं। लेकिन अगर वो रो रही हैं तो इस तरह से आप संभालेंगे तो वो और रोएंगी। बस यही है कि यहाँ का जो स्ट्रेस है वो अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देता है। यहाँ पे तो थोड़ा सा मनमुटाव आया है, जो मैंने आज आपको सुबह भी बताया कि आज दोनों सुबह उठे, आराम से किस विस की, गले मिले, तो खत्म भी हो गया। तो अभिनव को ये बात बुरी लग रही थी कि रुबीना उस तरह की नहीं है जिस तरीके से लोग अब समझने लग गए हैं। और इसी बात की जो है उन्हें चिंता थी, जो अली को भी थी जास्मिन को लेकर। अब निक्की ने राखी को बोला आप अपना सामान रख लीजिए। राखी ने बोला मैं नहीं रखूंगी, और जो है उनके बीच में लड़ाई शुरू हुई। रुबीना ने निक्की को बोला तू मुझे बड़ी बहन बोलती है इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। सलमान सर ने बोला कि हम सॉफ्ट टारगेट करते हैं। निक्की ने बहुत अच्छे से गेम समझा है। यहाँ पर रुबीना का जो कहना था, रुबीना सलमान सर ने आप लोगों को डरने के लिए नहीं कहा। निक्की ने बहुत सही जवाब दिया। जब हमने सिलिकॉन, कॉस्मेटिक सर्जरी, बॉटॉक्स उस पर बात की, पर्सनल गए, तब सॉफ्ट टारगेट की सर ने बात की है। अनुशासन को लेकर बात करने के लिए बात मना नहीं किया है। अब वहां पर निक्की कह रही है कि मुझे साफ सफाई करनी है, राहुल महाजन की जगह खाली हो गई, आप अपना बैग वहां पर रख दीजिए। निक्की अंदर रखेगी, जहां निक्की का है मैं वहां रखूंगी। सोनाली फोगाट ने शुरुआत की, एजाज खान ने साथ दिया। तब भी लोगों को प्रॉब्लम थी कि तुम लीडर बन रहे हो, क्या तुम लीडर बन रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कैप्टन बनने की कोशिश कर रहे हो। कोई अच्छा काम कर रहा है करने दो ना, वो खुद खड़े होकर करने को तैयार थे। आखिरकार हुआ। अली और रुबीना कह रहे थे कि ये लोग कह रहे थे कि नए लोगों को सामान रखने की जगह नहीं मिल रही। शुरुआत हुई थी कि राखी को सामान अपना अंदर रखना है। शुरुआत इस चीज से नहीं हुई थी कि नए लोगों को सामान रखने की जगह नहीं मिल रही है। तो घर के अंदर अगर आपसी सहमति से, और वाकई में वो लगेज रूम की हालत क्या कर रखी थी, कितना गंदा पड़ा था। बेडरूम में किसी का सामान पड़ा और अगर अंदर जगह है तो क्यों नहीं रखा जाए। और इसी बात को लेकर जो शुरुआत हुई, हालांकि बताया नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो लगेज रूम साफ सफाई हुई है, क्योंकि बाद में सब कह रहे थे कि वाह सोनाली जी आपने शुरुआत की और काम हो गया, एजाज ने साथ दिया और काम हो गया। घर के अंदर कौन से अवार्ड हुए, शर्मनाक समथिंग ना, उसको लेकर जो है शर्मनाक अवार्ड में लाइफ टाइम अवार्ड मिला राखी को, नजदीकी अवार्ड मिला एजाज खान और विकास को, आंसू की टंकी जास्मिन को मुझे पता ही था जैसे अवार्ड हुआ, गीदड़ भपकिया एजाज को, ये भी बहुत प्रेडिक्टेबल अवार्ड था। खैर राहुल महाजन एलिमिनेट हुए। 24 घंटे उनके साथ रहने वाले लोग नहीं रोए और दूसरे रोए, यानी कि अर्शी रोई। तो ड्रामेबाज कौन हुआ, जो उनके साथ नहीं रहता था वो रोया, या फिर जो रहते थे वो नहीं रोए।
तो अर्शी मौका ढूंढती हैं हर बार टारगेट करने का। 24 घंटे रहते थे अभिनव और रुबीना, वो नहीं रोए और आप रोई। तो रोने से क्या ये इस बात का पैमाना है कि कोई गया है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको झेलना? ऐसे देखा जाए तो रुबीना के घर से लेटर आया, वो बिल्कुल नहीं रोई, वो बहुत स्ट्रांग लेडी हैं। तो क्या आप ये कहेंगी कि उनके घर से लेटर आया वो रोई नहीं है, यानी कि उसको अटैचमेंट नहीं है? ऐसा नहीं होता है। हर किसी के इमोशंस अलग होते हैं। आप रोने से किसी की फीलिंग्स को जज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो एजाज को बोलती हुई नजर आई। एजाज ने बोला, मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने राहुल महाजन के साथ जो है क्यों नहीं टाइम स्पेंड किया। मुझे लग रहा था सोनाली जी जाएंगी या फिर एविक्शन का झटका देना होगा तो मैं जाऊंगा। एजाज आज बहुत ज्यादा वीकेंड का मतलब जो गेस्ट आए थे उनके साथ एंजॉय करते हुए नजर आए, डांस करते हुए नजर आए। वो फुल फॉर्म में नहीं खेल रहे हैं। ये पूछा भी गया एजाज का फुल फॉर्म क्या है, तो बोला भी गया कि एजाज का कोई फुल फॉर्म ही नहीं है, क्योंकि वो फुल फॉर्म में जब तक खेलेंगे ही नहीं तब तक दिखेंगे कैसे। मुझे नहीं पता एजाज के मन में क्या चल रहा है, लेकिन एजाज ने अपना गेम बहुत ही ज्यादा खराब कर लिया है कहूंगी मैं। दिखते ही नहीं है, या तो सीन एडिट हो रहे हैं उनके, समझ में ही नहीं आ रहा कि एजाज का चल क्या रहा है। हालांकि एजाज को मैं देखना चाहूंगी पर्सनली गेम खेलते हुए। निक्की अच्छी प्लेयर है, राहुल वैद्य, जास्मिन, रुबीना, अभिनव, अली, ये तो शो को वो बहुत ज्यादा जानदार बना रहे थे। तो अब जो है चैलेंजर्स के आने के बाद, हालांकि चैलेंजर्स के एंटरटेनमेंट के सामने इन में से कई लोगों का एंटरटेनमेंट फीका पड़ गया है और इसीलिए उनके सीन्स कट रहे हैं। खैर, आज जो है फिर एजाज इस बात को मान रहे थे कि राहुल महाजन से बैठ के दोस्ती करनी चाहिए थी, उनके साथ खाना खाना चाहिए था। पर यही है कि किसी के जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। अर्शी आज घर के अंदर फिर से मेहमानों के सामने मर्द मत करती नजर आई। रुबीना ने जब उनको बोला, हालांकि उन्होंने सोनाली को बोला, तो अर्शी का ये कहना था, मेरा मन है मैं मारूं इसको, तमाचे मार मार के निकालूं। गेस्ट के सामने इनकी आपस की लड़ाई बहुत ही ज्यादा खराब दिखती है और इस पर वाकई में इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। गेस्ट चले जाएंगे, उसके बाद आप लोग लड़िए, पूरा घर आपका ही है, जितना लड़ना है लड़िए, वैसे भी आप लोग बहुत लड़ते हैं। लेकिन जो गेस्ट के सामने लड़ाई होती है वो बहुत ज्यादा चीप साउंड करती है। अब 4 लोगों की नॉमिनेशन से अर्शी बहुत खुश है, राखी, विकास, ये सब बहुत खुश हैं क्योंकि मौका मिला है कि इनमें से एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर जाएगा। और यकीन मानिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर तो जाने ही वाला है इस हफ्ते। अली जाएगा, तो आप सभी जानते हैं कि टास्क में अली और राहुल मिलकर कितनी अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। अभिनव जाएगा तो रुबीना के लिए अकेले गेम खेलना कैसा होगा ये आप सोचिए। तो अब ये देखना होगा कि कल क्या होता है। कल हम देखेंगे कि अर्शी और रुबीना की लड़ाई है। मैंने आज आपको सुबह बताया कि घटिया औरत, डरपोक खातून, मैं इसका घमंड चकनाचूर करूंगी, ये सारी बातें। अर्शी को इस बात की प्रॉब्लम है कि रुबीना को लोग जी करके बात क्यों करते हैं, एजाज क्यों जी करके बात करते हैं। एजाज ने इसका जवाब दिया, तू सुबह से मुझे 4 ताने मार चुकी है। क्या रुबीना ताने मारती है फालतू के? बिल्कुल नहीं मारती, वो किसी की फालतू में इस तरह की बातें नहीं करती। तो जब आप रिस्पेक्ट दोगे नहीं तो लोगे कैसे अर्शी? तो रुबीना को जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी को फालतू ताने नहीं मारती है, ऐसी फालतू आते जाते किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है, और इसीलिए उसको जो है घर में रिस्पेक्ट मिल रही है। जास्मिन और अली, सबसे ज्यादा मुश्किल है इन दोनों के लिए कि इनमें से कोई एक फिर से जाएगा क्या। तो ये पूरा हफ्ता रुबीना, अभिनव, जास्मिन और अली के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। राहुल वैद्य वो भी परेशान होंगे कि अली चला गया तो ये जो है ना वीक, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है 4 से 5 सदस्यों के लिए। मैं राहुल को भी इसलिए काउंट कर रही हूँ क्योंकि वो अली के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि राहुल भी आजकल बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी चलिए न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था, वीकेंड का वार था, उसमें उन्हीं मुद्दों पर चर्चा होती है, फटकार लगानी थी तो उसमें ये दोनों छाए रहे। आज भी जो है राहुल को बहुत कम दिखाया गया, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि कल से जो है जब नॉर्मल एपिसोड शुरू होगा तो राहुल वैद्य देखने को मिलेंगे। और नॉमिनेशन से घर के अंदर हर कोई शॉक्ड है। रुबीना और अर्शी की फिर से कल लड़ाई है, तो देखना होगा कि इस लड़ाई का अंत क्या होता है और नॉमिनेशन को लेकर क्या होता है। वहीं आज जो है लाइव फीड में ये लोग बहुत लेट तक सोए हैं, तो कोई तो टास्क है और दिन में भी सोने दिया गया जो शायद रात को होने वाला है। इसको लेकर भी कोई भी अपडेट आएगा तो हम फिल्म विंडो पर लेकर जरूर आएंगे। कल फिर से मिलेंगे कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।